गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। मैं भी आप सभी के साथ मेडिटेशन करता हूँ इस टाइम। तो सभी अपना कभी भी ऑडियो म्यूट करके रखें। वीडियो ऑन किया तो चले सकता है। अब चालू करेंगे श्री राम ठाकुर जी का सेवन चक्रों का संतुलन का ध्यान। 1 घंटे का बराबर रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आंखों पीएमसी हिंदी की आंखों को इस बंद ध्यान करके श्रृंखला में आपका स्वागत है। आराम से बैठिए। मैं शैंस डागा हूं। आपके समय के लिए धन्यवाद। मैं इस प्रभावशाली ध्यान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसका नाम है 7 चक्रों का संतुलन ध्यान। और इस ध्यान के माध्यम से हम सभी चक्रों को सक्रिय करेंगे, उन्हें संतुलित करेंगे, उन्हें एक्टिवेट और बैलेंस करेंगे। सबसे पहले एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अपनी कमर को सीधी रखें। अपने हाथों में हाथ और उंगलियों में उंगलियां रखकर सुख आसन में बैठ जाएं। अगर आप कुर्सी पर बैठे हो तो अपने पैरों को क्रॉस कर लें। आप चाहें तो चश्मा, घड़ी उतार लें और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। दोस्तों, इस ध्यान सत्र के लिए हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है कि हम अपने शरीर के सभी चक्रों में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करें। अपने सूक्ष्म शरीर में सामंजस्य बनाकर एक ऐसी अंतर अवस्था प्राप्त करें जो पूर्ण रूप से संतुलित हो। चक्र हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्र है। चक्र ज्ञान, ऊर्जा और चेतना के पहिए हैं। आज हम सुर, संगीत और संकल्प की मदद से इन ऊर्जा केंद्रों को क्रियाशील और संतुलित करेंगे। संगीत को अपना साथी बना लें, उसे अपने चक्रों में प्रवाहित होने दें। ध्यान के यह प्रयोग से आप अपनी शारीरिक और मानसिक आरोग्य में सुधार कर सकते हैं, आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं और अपने अंतर्ज्ञान से जुड़कर जीवन के हर आयाम को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान की यह प्रक्रिया बहुत ही सहज और एक उत्तम उपाय है अपने पुराने स्वरूप को नए स्वरूप में रूपांतरित करने का। पहला चरण है ब्रेन कोहेरेंस, यानी कि मस्तिष्क को सामंजस्य की अवस्था में लाना। इस प्रक्रिया से आपका मस्तिष्क शून्य होगा, अहम का भाव लुप्त होगा, सारे प्रतिरोध पिघल जाएंगे और आपके स्पंद, आपके वाइब्रेशंस उच्चतर होंगे। फिर हम दूसरे चरण पर जाएंगे, जहां हम अपनी जागरूकता को मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक सभी चक्रों पर एक एक करके ले जाएंगे। और फिर हम अंतिम चरण पर जाएंगे, जहां आप इस आरोग्यदायी, इस हीलिंग यात्रा के लिए पूरे दिल से कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। फिर एक शक्तिपूरित मंत्र के साथ आज के ध्यान सत्र का समापन करेंगे। यह 7 चक्रीय गायत्री मंत्र है। यह मंत्र हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करके हमारे सभी चक्रों को गतिमान करता है
और हमारे स्पंदनों को उच्चतर करता है। तो आइए दोस्तों, मैं शक्तिशाली और प्रभावशाली आरोग्यदायी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। इसे पूरी तन्मयता के साथ करें। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आनंद आएगा। और अब धीरे से अपनी जागरूकता को अपनी नासिका के द्वार पर ले आएं। अपनी नासिका से गहरी सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएं। फिर एक बार धीरे से गहरी सांस अंदर लें और सांस छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को रिलैक्स हो जाने दें। अपनी जागरूकता को बाह्य जगत से हटाकर अंतर जगत पर ले आएं। इस क्षण और किसी का अस्तित्व नहीं है, बस आपकी सांस ही है। बस अपनी सांस के साथ रहें। अपनी सहज, स्वाभाविक, सामान्य गति से बहने वाली तनावमुक्त सांस के साथ बने रहें। इस वर्तमान क्षण में अपनी पहचान को, अपने व्यक्तित्व को और अपने एनालिटिकल माइंड को, जो आपके अहम का ही विस्तारित रूप है, उसे पूरी तरह भूल जाएं। इन सब को छोड़ दें और शुद्ध चेतना बन जाए। जब आप नासिका में बहती हुई हर सांस को देखें, तब अंदर आती और बाहर जाती हवा के तापमान को महसूस करें। क्या आपकी सांस गर्म है या शीतल, उसे महसूस करें। प्रत्येक सांस को साक्षी भाव से देखें। इस क्षण में आप गहरी सांस ले रहे हैं या छोटी, ध्यान से देखें। आप सांस दाईं नासिका से ले रहे हैं या बाईं, या दोनों नासिका से, ध्यान से देखें। उसे बदलने की कोशिश ना करें, सिर्फ देखें। केवल देखना है, केवल जानना है। एक भी सांस को अपनी जागरूकता के बिना जाने न दें, अपने अवलोकन के बिना गुजरने न दें। प्रत्येक सांस को
साक्षी भाव से देखें। और अब धीरे से अपनी जागरूकता को रीढ़ की हड्डी के नीचे स्थित मूलाधार चक्र पर ले आएं। अपनी जागरूकता को इस शक्ति केंद्र पर लाएं और इसी स्थान से सांस लें। याद रखें, जिस ओर आपका ध्यान जाएगा वह ऊर्जा से संचारित हो जाएगा। जहां दिया वहां उजाला। इस चक्र से सांस अंदर लेते रहें और बाहर छोड़ते रहें। मूलाधार चक्र हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। प्रत्येक सांस के साथ आप अपनी एकाग्रता से, अपनी जागरूकता से इस चक्र को अनुप्राणित कर रहे हैं। और अब मन ही मन मेरे साथ दोहराएं, मैं सुरक्षित हूं, सबका मुझे साथ है और मेरा सुचारू रूप से पालन हो रहा है। मैं सुरक्षित हूं, सबका मुझे साथ है और मेरा सुचारू रूप से पालन हो रहा है। इस भावना को महसूस करते हुए अपने मूलाधार चक्र से सांस लेते रहें। प्रत्येक सांस के साथ आप इस चक्र में संतुलन और सामंजस्य ला रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ आप इस चक्र को सक्रिय कर रहे हैं।
अपनी जागरूकता को अपनी नाभि के 4 उंगलियां नीचे जनेंद्रियों में स्थित स्वादिष्ठान चक्र पर ले जाएं। यह चक्र हमारे शरीर में जल तत्व का प्रतीक है। इस चक्र से गहरी सांस अंदर लें और लंबी सांस बाहर छोड़ें। प्रत्येक सांस के साथ आप इस चक्र में संतुलन और सामंजस्य बना रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ आप इस चक्र को और अधिक जीवंत कर रहे हैं। और इस चक्र से सांस लेते हुए मन ही मन मेरे साथ दोहराएं। मैं सुंदर व आकर्षक हूं और मेरे यौन संबंध संतोष और सुख से भरपूर है। मैं सुंदर व आकर्षक हूं और मेरे यौन संबंध संतोष और सुख से भरपूर है। इस भावना को महसूस करें। और इस चक्र से सांस लेते रहें।
जागरूकता को और अधिक ऊपर अपने तीसरे चक्र की ओर ले जाएं। आपकी नाभि के ठीक ऊपर स्थित है आपका मणिपुर चक्र। आपके शरीर में यह चक्र अग्नि तत्व का प्रतीक है। इस चक्र से गहरी सांस अंदर लें और लंबी सांस बाहर छोड़ें। प्रत्येक सांस के साथ आप अपनी जागरूकता से इस केंद्र को और अधिक क्रियाशील कर रहे हैं। इस चक्र से सांस लेते हुए मन ही मन मेरे साथ दोहराएं। मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं और मैं अपने लक्ष्य व देश के लिए वचनबद्ध हूं। मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं और मैं अपने लक्ष्य व उद्देश्य के लिए वचनबद्ध हूं। सांस लें। इस दृढ़ निश्चय के साथ सांस लेते रहें।
जागरूकता को और अधिक ऊपर अपने चौथे चक्र की ओर ले जाएं। यह है आपका अनाहत चक्र, आपका हृदय चक्र। आपके शरीर में यह चक्र वायु तत्व का प्रतीक है। यह वह पवित्र चक्र है जहां से हम सृजन करते हैं। जब आप इस चक्र से सांस लेते हैं तो प्रत्येक सांस के साथ आप इस केंद्र को और अधिक अनुप्राणित कर रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ अपने हृदय को खुलता हुआ महसूस करें। प्रत्येक सांस के साथ अपने हृदय में विस्तार का अनुभव करें। और मन ही मन मेरे साथ दोहराएं, मैं प्रेम का साकार रूप हूं। मैं पूर्ण संतुलन से प्रेम दे रहा हूं और पा रहा हूं। मैं प्रेम का साकार रूप हूं। मैं पूर्ण संतुलन से प्रेम दे रहा हूं और पा रहा हूं। जीवन में आपने जो भी पाया है, आपको जो भी मिला है, उसके लिए कृतज्ञता और सराहना को महसूस करें। पूरे दिल से महसूस करें। और सांस लेते रहें।
अब अपनी जागरूकता को और अधिक ऊपर अपने पांचवें चक्र की ओर ले जाएं। यह है आपके कंठ में स्थित विशुद्ध चक्र। यह चक्र ध्वनि का, संवाद, कविता और ज्ञान का प्रतीक है। अपने विशुद्ध चक्र से सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ें। प्रत्येक सांस के साथ आप इस चक्र में संतुलन और सामंजस्य बना रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ आप अपनी जागरूकता से इस चक्र को और अधिक सजीव कर रहे हैं। और अब मन ही मन मेरे साथ दोहराएं, मैं सत्य वक्ता हूं। मेरी वाणी मधुर और सम्मानपूर्ण है। सब मुझे सुनते हैं और स्वीकारते हैं। मैं सत्य वक्ता हूं। मेरी वाणी मधुर और सम्मानपूर्ण है। सब मुझे सुनते हैं और स्वीकारते हैं। इस अभिकथन को महसूस करें। और इस केंद्र से सांस लेते रहें।
और अपनी जागरूकता को और अधिक ऊपर अपने छठे चक्र की ओर ले जाएं। यह है आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र। यह चक्र प्रकाश का प्रतीक है। यह चक्र प्रतीक है कल्पना करने की, सपने देखने की और याद रखने की शक्ति का। यह चक्र प्रतीक है परे देखने के सामर्थ्य का। इस केंद्र से सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ें। प्रत्येक सांस के साथ आप इस चक्र को और अधिक सक्रिय कर रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ आप इस चक्र को और अधिक सशक्त कर रहे हैं। और अब मन ही मन मेरे साथ दोहराएं। मैं अंतर्दर्शी हूं। मैं अंतस्फुरित सहज ज्ञान और मार्गदर्शन का पालन करता हूं। मैं अंतर्दर्शी हूं। मैं अंतस्फुरित सहज ज्ञान और मार्गदर्शन का पालन करता हूं। इस बोध के साथ सांस लेते रहें।
जागरूकता को और अधिक ऊपर अपने सातवें चक्र की ओर ले जाएं। यह है सहस्त्रार चक्र। यह चक्र 1000 पंखुड़ियों से बना हुआ कमल की भांति है। यह चक्र परम चेतना, परम ज्ञान का प्रतीक है। इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ें। जब आप इस चक्र से सांस लेते हैं तब आप इस चक्र को और अधिक खोलते हैं। आप अपनी दिव्यता को उस ब्रह्मांडीय चेतना और परम ज्ञान के साथ जोड़ते हैं। इस चक्र से सांस लेते हुए उस सर्वोच्च मूल ऊर्जा के साथ जुड़ जाएं। प्रत्येक सांस के साथ उस दिव्य चेतना के साथ संबंध का अनुभव करें। और अब मन ही मन मेरे साथ दोहराएं। मैं मेरे आध्यात्मिक स्वरूप से अवगत हूं। मैं ब्रह्मांडी चेतना से, परम ज्ञान और प्रकाश से जुड़ा हुआ हूं। मैं मेरे आध्यात्मिक स्वरूप से अवगत हूं। मैं ब्रह्मांडीय चेतना से, परम ज्ञान और प्रकाश से जुड़ा हुआ हूं। दिव्य चेतना के साथ अपने संबंध को, जुड़ाव को महसूस करें।
और अब आपके सभी ऊर्जा चक्र में संपूर्ण सामंजस्य और संतुलन व्याप्त है। सभी चक्र एक दूसरे के साथ एकलय हैं। महसूस करें कि ऊर्जा और ज्ञान आपके सभी चक्रों में प्रवाहित हो रहे हैं। आपके मूलाधार चक्र से होकर स्वादिष्ठान चक्र में, मणिपुर चक्र से होकर अनाहत चक्र में, विशुद्ध चक्र से होकर आज्ञा चक्र में और वहां से सहस्त्रार चक्र तक प्रवाहित हो रहे हैं। उसे महसूस करें। और अंततः हे दिव्यात्मा, हे भाग्य विधाता, अपनी जागरूकता को अपने हृदय चक्र पर वापस ले आए। आपका हृदय, आपकी आत्मा, यह वह पावन स्थान है जहां से आप रचना करते हैं। अपने दिव्य हृदय पर स्वयं को केंद्रित करें। इस मूल केंद्र से सांस लेते रहें, यह जानते हुए कि आपका मूल ही सर्वोत्तम स्तोत्र है। इस मूल ऊर्जा के साथ अपने संबंध को महसूस करें। वह आपके लिए सदैव उपलब्ध है। आपने आज जिसकी रचना की है, अपने मूल के साथ जो एकलयता प्राप्त की है, उसके लिए सच्ची कृतज्ञता की अनुभूति करें। महसूस करें कि आप दिव्य हैं। महसूस करें कि आप असीमित हैं। प्रेम से अपने जीवन को उत्थान करते हुए अपार प्रेम को महसूस करें। असीम कृतज्ञता को महसूस करें और इस भावना को याद रखें। इसे पूरे दिल से याद रखें और यह जानें कि आप सृजनहार हैं। आपके अंदर निहित दिव्यता का, आपके अंदर निहित शक्ति का स्वीकार करें, उसकी सराहना करें।
अपने हृदय से सांस लेते रहें। और अब इस 7 चक्रीय गायत्री मंत्र को अपार प्रेम और संपूर्ण समर्पण के साथ सुने और अपने 7 चक्रों में एक एक करके भू, भुव, स्वाहा, महा, ज्ञान, तपः एवं सत्य की शक्ति प्रवाहित होने दे। ओम स्वाहा, ओम महा, ओम ज्ञानः, ओम तपः, ओम सत्यम्, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम ज्ञानः, ओम तपः, ओम सत्यम्, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम ज्ञानः, ओम तपः, ओम सत्यम्, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब जब भी आप तैयार हैं, धीरे से अपनी जागरूकता को वापस ले आएं। एक नए शरीर में, नए संसार में और नए समय में अपना समय लें और धीरे से वर्तमान क्षण में वापस आ जाएं। जब आप तैयार हों, आप धीरे से अपनी हथेलियों को एक दूसरे के साथ रगड़कर उन्हें अपनी आंखों पर रख सकते हैं। पांच, 4, 3, 2, 1 और नवीनता और ताजगी महसूस करते हुए अपनी आंखें खोल लें।
और धीरे से वापस आ जाए। इन अनमोल पलों में मुझे सहभागी बनाने के लिए धन्यवाद। पूरे दिल से आपको मेरा अनंत प्रेम और आभार। आत्मा नमस्ते। मैं श्रेयांश डागर आत्मवंदन सभी को हमें ग्रेटिट्यूड देना है। आज के ध्यान के लिए श्रेयांश जी को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच सर। खुद के लिए धन्यवाद देना है। जो भी आज चक्रा बैलेंस है सभी चक्रास को धन्यवाद देना है। पंच महावतों को धन्यवाद देना है। पृथ्वी माता को धन्यवाद देना है। सभी को धन्यवाद देना है। विश्व गुरु को धन्यवाद देना है। खुद को महसूस करके बाहर आना है। हल्के से अपने पैर को उंगलियों को हिलाना है। हाथों को उंगलियों को हिलाना है और प्रेम से अपनी आंखों पे अपने दोनों हाथ रखना है। आराम से 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1 और आराम से दोनों आंखों को अपने हाथों में खोलना है। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसी ऊर्जा में रहे। मैं बुक पढ़ता हूँ। मैंने इस चक्रा बैलेंस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जन्म देखे और कुछ जन्म को मैंने बैलेंस किया है। सभी को मेरा धन्यवाद। हम बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। हमारे बुक चल रही है असेशन न्यू एनर्जी। रेवती देवी ने लिखी है। उसकी अभी हम स्वाध्याय लें। आराम से बैठिए। पानी पीना है तो पी सकते हो। क्या एनर्जी बढ़ाने के लिए बहनों की आवश्यकता है? नहीं, शादियों को टूटना अच्छा है। पेज नंबर 402। प्रश्न, हमारी शादियां टूट रही है, हम जैसे लोगों को आप क्या सलाह देते हैं? उत्तर, टूटने दीजिए। जो चीज आपके लिए या आपके जीवन साथी के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसे चीज को पकड़ के रहने के लिए आप क्यों उतावले हो रहे हो? क्या अंत तक शादी निभाने का कोई नियम है? आपके पिछले जन्म में आपको एक जीवन साथी दिया गया था जिसके साथ आपको अंत तक रहना पड़ा। ऐसे जीवन कुछ लोगों को खुशी नहीं देता है। इस समय अगर आपको लगता है कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है तो शादी टूटने दीजिए। हर जगह रहने से अच्छा है कि कहीं भी मत रहो। तब आराम और स्वेच्छा से रह पाओगे। किसी कृत्रिम चीजों को करने की कोशिश मत करो। बहुत अच्छा लिखा है। किसी कृत्रिम चीजों को करने की कोशिश मत करो, वह काम नहीं करेगी। किसी चीज का विमोचन करना शुरुआत में कठिन होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आप अतीत की रीत और ओल्ड एनर्जी के नमूनों का विमोचन कर रहे हैं। हमें पता है कि आप उसी व्यक्ति से गहरा प्रेम करते हैं, लेकिन गहरे प्रेम के रूप में उसे मनुष्य को जाने दीजिए। उन्हें जाने दीजिए। आपको आश्चर्य लगता है कि इस तरह जाने देने से वो वापस कैसे आए, लेकिन न्यू एनर्जी और स्वच्छ प्रेम में यही होता है। तो ऐसा ही हमारी लाइफ में भी होता है। हर जब हम किसी को छोड़ने की विचार करते हैं और छोड़ देते हैं, जैसा घर हो, कोई व्यक्ति हो, वो छोड़ते वक्त
हम डिसीजन लेते हैं, लेकिन बाद में उस चीज के लिए हमें प्रेम होता है, क्यों छोड़ रहे, नहीं वही सही था, ऐसा भी मन में आता है थोड़े। लेकिन उससे हमें बाहर आना है। ऐसे ही बोल रहे हो, वो शादी का एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। तो आजकल वैसा हो रहा है, सब जगह उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो जो होता है होने देना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। पेज नंबर 403, क्या एनर्जी बढ़ाने के लिए गहनों की आवश्यकता है? अभी देख लियो, प्रश्न है गहने के बारे में, गहनों की आवश्यकता है क्या एनर्जी बढ़ाने के लिए? प्रश्न, चैनलिंग करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या सामर्थ्य बढ़ाने के लिए क्या कोई गहना पहनना अच्छा होता है? क्या उसका प्रभाव ऊर्जा क्षेत्र पर होता है? उत्तर है, कोई भी धातु आपको अपने काबू में नहीं कर सकता है। तो हम जो भी पहनते हैं ना, अंगूठिया, स्टोन्स, इसके बारे में लिखा है, कोई भी धातु आपको अपने काबू में नहीं कर सकता है। बिना आपकी अनुमति किसी भी धातु का प्रभाव आप पर नहीं होगा। तो आप अनुमति देते हो तभी होता है। लोहे की चूड़ी या चेन पहनने के बाद आप जैसा प्रभाव चाहते हैं वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। आप जो समझेंगे वही होगा, अच्छा प्रभाव होगा। दिव्यता हासिल करने के लिए इस तरह के विषय को आपके रास्ते के आगे नहीं आने देने के बारे में आप कब समझेंगे? धातु नियम और आपके पास जो भी अन्य वस्तु है, उनके लिए जितनी ऊर्जा आप खर्च कर रहे हैं उतनी ही ऊर्जा को आप अपने अंतर्बल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खर्च कीजिए, करिए। तो ये देखो, बहुत अच्छा लिखा है। हम धातु के इसमें अटक जाते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। इसके अच्छा है कि अपने अंतर्बल को बढ़ाइए, ध्यान कीजिए वगैरह। अगर ये आपको समझ नहीं आया है या आप इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे आपकी इच्छा है। अपने शरीर को धातुओं से भर दीजिए, जो चाहिए वो पहनिए। शायद तब आप और अच्छी चैनलिंग कर पाएंगे। ठोकर खाकर गिरने के लिए इस सारी चीजों को आप अपने रास्ते पर डाल रहे हो। मुंह के बल गिरने के बाद आप सोचेंगे कि मेरे हाथ और पैर पर घाव क्यों है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इन धातुओं से पूछिए। उन सारी चीजों का ऊर्जा प्रकंपन है। सभी का अपना अपना व्यक्तित्व और चेतना है। लेकिन बाहर की चीजें, मनुष्य, चीज या कोई जानवर के पूछने पर जवाब सत्य और प्रेम से आने के लिए पूछिए। क्योंकि कुछ बार चीजें आपसे खेलना चाहती है, आपकी वास्तविकता और जागरूकता को जानना चाहती है। इसलिए वो आपको बेवकूफ, ये नंबर 404, बनाने की कोशिश करती है। इसलिए उनसे समाधान की आशा रखते समय आपको उन्हें प्रेम और सत्य से कहने के लिए बोलना चाहिए। वस्तुओं से बात कीजिए। इस तरह आप अपनी दिव्यता को हासिल कर सकते हैं। किसी वस्तु से, विषय से, मनुष्य, भावना से या डर से बात करने के लिए दिव्यता का उपयोग करने पर आप दिव्यता को हासिल कर सकते हैं। फिर से पढ़ता हूँ। इसलिए उनसे समाधान की आशा रखते समय आपको उन्हें प्रेम और सत्य से कहने के लिए बोलना चाहिए। धातुओं से बोले, आपको जरूरत है क्या, वो भी बोल सकते हैं। वस्तुओं से बात कीजिए। इस तरह आप अपनी दिव्यता को हासिल कर सकते हैं। आप अपनी दिव्यता को हासिल करना है। किसी वस्तु से, विषय से, मनुष्य से, भावना से या डर से बात करने के लिए दिव्यता का उपयोग करने पर आप दिव्यता को हासिल कर सकते हैं। आप उसके साथ खेल रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं और उस व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए वो आपको मिलेगी। इसी तरह के गहने पहनने हैं और किस तरह के गहने नहीं पहनने हैं, ऐसे प्रश्न हमें पसंद नहीं है। हमें आपसे प्रेम है। कम से कम आपसे, तो आप अपनी शक्ति का उपयोग शुरू कीजिए। तो जो धातु है, सब कुछ है, क्रिस्टल्स है, सोना है, चांदी है, जो है ना, जो आप पहनना चाहते हो उससे कुछ इतना मतलब नहीं है। वो आप उसमें अटक जाते हो, तो थोड़ा बहुत आपको जो विचार आते हैं वैसे ही आपकी ग्रोथ होती है। तो उसमें वाक्य नहीं है, ऐसा ये बोल रहे हैं।
तो मेरा भी क्लियरिटी बढ़ा इससे। बहुत अच्छा प्रश्न है इसमें लिखा है ना, अल्फेनो के बारे में। अभी प्रश्न है, क्रॉप्स सर्किल को किसने भेजा? क्रॉप सर्किल, क्रॉप सर्किल मीन्स पता है, खेती में बड़े बड़े सर्कल्स वगैरह होते हैं ना, चिन्ह बनाते हैं, फॉरेन में वगैरह देखते हैं, तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। प्रश्न है, 1974 में अमेरिकी लोगों ने अंतरिक्ष में कोड भाषा में एक संदेश भेजा। इसका जवाब इंग्लैंड के क्रॉप सर्कल रूप में मिला। जवाब किसने दिया, क्या दिया? अभी उत्तर सुनेंगे। आपको दिखाई दे रहे क्रॉप सर्कल सच में बहुत शक्तिशाली चिन्ह है, उनके बारे में अब बताऊंगा। वो आपकी इच्छा है कि उनके साथ आप क्या करेंगे। ऐसे चिन्ह कुछ विस्तृत प्रांत के खेतों में दिखाई देते हैं। आपके द्वारा की गई मेहनत की वजह से ऊर्जा की स्थिरता दूर हो चुकी है। इस बात को आर्केंजल ने कबूल किया है। ऊर्जा की स्थिरता दूर करने के लिए वो आपको धन्यवाद कह रहे हैं। उन्होंने इस संदेश को अपनी कोड भाषा में दिया है। ये उस तरफ वालों का धन्यवाद करने का तरीका है। उस संदेश में जो लिखा है उसकी वजह से मिलने वाले लाभ पाने के लिए और आनंद पाने के लिए आपको उसे देखना ही काफी होगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर जो है उसे पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए न्यू एनर्जी और धन्यवाद की ऊर्जा बनकर आ रहा है। 1974 में जिस संदेश को आपने भेजा है वो उसका जवाब नहीं है। जो आपने यहाँ हासिल किया है वो उसके लिए धन्यवाद है। इतना ही नहीं, उसके अंदर एक नूतन और शक्तिशाली ऊर्जा भी है। उस ऊर्जा की मुद्रा हमारी धरती और गिर पर हुई है। जब आप उस ऊर्जा को हासिल करना शुरू करेंगे या उपयोग करने के लिए तैयार होंगे, तब वो आपके बीच के हर एक मनुष्य के लिए उपलब्ध होगी। वो धरती की न्यू एनर्जी है। यह ऐसा है जैसे हम आपका अभिनंदन करते हुए कंधा थपथपाकर शाबाशी देते हैं, क्योंकि बहुत समय से स्थिर ऊर्जा को आपने मुक्त किया है। क्रॉप सर्कल का सारा श्रेय किसी बाहरी लोग के प्राणी को मत दीजिए। ये मत सोचिए कि आपकी सरकार ने अपनी बुद्धि से ऐसा किया है। आपकी सरकार को क्रॉप सर्कल समझ तक नहीं आने वाले हैं। आपने जो महानता हासिल की है वो आपकी ही है। अपनी दिव्यता को और पूर्णता को हासिल कीजिए। अपनी दिव्यता को और अपनी पूर्णता को हासिल कीजिए। उसे दूसरों को मत दीजिए। आराम से उनके साथ खेलिए। आराम से खेलने के लिए इतनी बार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिव्यता का नाम सुनकर हम भक्ति और डर से आकर जाते हैं। हम उसके गुलाम बन जाते हैं। जिस तरह देखना, सुनना और बात करना हमारी स्वशक्ति है, उसी तरह दिव्यता भी हमारे अंदर की शक्ति है। इस बात को स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं होते। दिव्यता को महिमा से भरा हुआ मानने के लिए हम तैयार होते हैं, लेकिन ये बात समझना बहुत कठिन महसूस करते हैं कि दिव्यता जीवन का एक वास्तविक तरीका है। इतनी आसानी से हम यही नहीं मानते। पेज नंबर 406, नहीं मानते हैं। जब हम क्या, इतने आसान से हम ये नहीं मानते हैं, जब हम उसके साथ आराम से रहेंगे तभी हम सही तरह से उसका उपयोग कर सकेंगे और उसे समझ पाएंगे। इसलिए आज से आपका गृह कार्य, रोज बाहर जाकर खेलना है। प्रतिदिन समय निकाल कर क्या आप बच्चों के साथ खेलते हैं? खेलते नहीं है? प्रतिदिन समय निकालकर क्या आप बच्चों के साथ खेलते नहीं हैं? अब आपकी दिव्यता के साथ खेलने के लिए कह रहे हैं। इस दीवार के साथ बात करिए, उस पेड़ के साथ बात करिए, अपनी चप्पल के साथ बात करिए। ये सारी चीजें आपकी यात्रा से जुड़ी हुई दिलचस्प चीजें आपको बताएंगे। जो लोग आपके बाजू में बैठे हुए हैं उनकी दिव्यता से बात करिए। जितना अधिक बात करते हैं उतना अधिक सुनिए। बहुत सारी दिलचस्प चीजें आपको सुनाई देगी। मानव प्रयाण से जुड़ी हुई बहुत सारी अद्भुत कहानियां हैं। बात करना शुरू कीजिए और सुनना शुरू कीजिए। हमें पता है कि उस वस्तु में जान नहीं है, फिर भी हम बात कैसे करें? ऐसा मत सोचिए। जैसे अस्थिर रहना हमारा स्वभाव है, उसी तरह स्थिर रहना उन चीजों का स्वभाव है। हम वस्तु से बात नहीं करते हैं, उसकी चेतना से बात करते हैं। दीवार पर लगे हुए भगवान के चित्र को, मंदिर में भगवान की मूर्ति को, वो हम निर्जीव चीजें नहीं समझते हैं ना। उन चीजों के अंदर जो चेतना है उसे हम नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़कर उनकी पूजा करते हैं और हमारी इच्छा उन्हें बताते हैं। ऐसी चेतना जितनी चीजें हमारी आंखों को दिखाई दे रही है उन सभी में है।
तो बहुत है, हम जो हमारे जो भी पास आस पास है सब उसमें चेतना है। हमारी बुक में है, पेन में है, लैपटॉप में है, बुक में है, नोटबुक में है, बैग में है, सब जगह है, चेतना है। तुमसे हमें बात करने आनी चाहिए। आप कैसा समझ रहे हो आप समझिए, लेकिन सब में चेतना है। इसलिए टोबाइस उनसे बात करने के लिए कह रहे हैं। जब हम हर चीज से चेतना देख पाएंगे, तब हम परमात्मा तत्व के आदी बनेंगे। लोमसंग रंपा द्वारा बताई गई साइकोमेट्री का अभ्यास करने से हर एक वस्तु अपना जन्म मरण और अपनी कहानी बताएगी। उसके द्वारा दिखी गई मानव कहानी भी बताएगी। एंड्रामेडन के संदेश से इस तरह डॉल्फिन और क्रिस्टल अपनी कहानी बताते हैं। इसी तरह दिव्यता हासिल होती है। खेलना शुरू कीजिए। इसी को दिव्यता हासिल करना कहते हैं। इस क्षण में से दिव्यता हासिल कीजिए। वो आपको के हाथों में है। अगर आप भी अपनी दिव्यता को टुकराएंगे, तो हम फिर भी बार बार आते रहेंगे और आपसे बात करते रहेंगे। इसलिए आप जल्द से जल्द उसे हासिल करिए, जिसके बाद हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। हम आप हमें बहुत पसंद है, आपको पता है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं। आपकी जागरूक अवस्था यानी साधारण चौकन्ना स्थिति में रहते समय जो आप स्वीकार नहीं करेंगे, वह कहना हमें पसंद है। जो विषय आप सुनना चाहते हैं, उस विषय को कहना हमें बहुत पसंद है। आपकी धरती की अवधि के अनुसार कुछ हफ्ते में ही हम आपके पास आएंगे। हम अपना सारा समय आपके साथ बिताएंगे। अगर आप अपनी शक्ति हमें या किसी दूसरे को देने की कोशिश करेंगे, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो तो हम उनसे बात कर सकते हैं, खुद को समर्पित कर सकते हैं, और उससे बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है। आध्यात्मिक यात्रा। ठीक है। प्रश्न है क्यों। आध्यात्मिक यात्रा प्रश्न क्यों। उत्तर है, अगर हम मानव तत्वज्ञानी होते तो पूछते कि क्यों नहीं होना चाहिए। यही असली सवाल है। क्यों अच्छा प्रश्न है। वह आपकी यात्रा के बारे में है, आपके अन्वेषण के बारे में है, आपके असेशन के बारे में है। जब से आप घर छोड़कर आए हैं, तब से एक मौलिक विषय है, वही भगवान की खोज है। शून्य में रहकर अगली सृष्टि के निर्माण के समय से आपके अंदर यह प्रश्न उठ रहे हैं कि भगवान को कहाँ ढूंढे, वापस घर कैसे जाए। ये कुछ नई चीज को बनाने की चाहत से जुड़ा प्रश्न है। पेज नंबर 408, 408। भगवान की खोज जारी रही है। भगवान की खोज जारी रही है। आर्केंजल्स को गंभीर असंतुलित ऊर्जा के निर्माण से मदद करने के लिए बनाया गया। एक असंतुलित ऊर्जा है। इस ऊर्जा की विशेषता भगवान की खोज है। क्यों। प्रश्न का जवाब यही है। कब, कहाँ और किस अनुभव द्वारा हम और आप शक्तिशाली बने हैं और वापस परमात्मा को जानेंगे। ये उसी के बारे में है। जब आप जैक के रूप में थे, तो राजा रानी के साथ आपका जो संबंध था, उससे अलग अनुभव के बारे में है। वही अनुबंध आ आपके अंदर से आ रहा है। उस व्यक्तिगत रूप से आपको अपने अंदर रखना है। यह आपकी दिव्यता को एकीकृत करने के बारे में है। क्यों। जैक की कहानी पर वापस आने से हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमने शब्दों को बहुत सावधानी से चुना है। हमने बताया है कि जैक किसी न किसी दिन सिंहासन चढ़ेगा, लेकिन उससे पहले उसने एक आखिरी यात्रा करना चाहा। क्यों। क्योंकि ऊर्जा को किस तरह घर तक लाया जाए, दिव्य ऊर्जा और दिव्यता को आपके अंदर और आपके अनुभव में किस तरह लाया जाए, ये जानने के लिए। राज्य में रहने से जैक को उसकी दिव्यता हासिल नहीं हुई। सच्चे सृष्टिकर्ता बनने के लिए उसको खुद उसके बारे में जानना चाहिए। उस समय से आप लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं। उसकी गतिविधि क्या है और ये कैसे काम करता है, आप अब जान रहे हैं। ये इतनी आसानी से आदत नहीं बनेगा, कठिन है। क्यों। स्पिरिट नामक परमात्मा ने जब से अपने बारे में सोचना या ध्यान करना शुरू किया, उसी क्षण एक आवृत्ति पैदा हुई, नई सृष्टि गतिविधि।
द्वंद्व तो गतिविधि और अनुभव गतिविधि पैदा हुई। स्पिरिट के अंदर खुद को जानने की चाहत पैदा हुई। यही अनुभव में जीते हुए घोषणा करनी है, फिर क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना इसको। ये ध्यान के बारे में है। हम जन्म लेते हैं ना, तो हम जहाँ से आए हैं तो उधर वापस जाने की यात्रा कैसे करते हैं, अनुभव आते हैं। और दंडुत का है, सृष्टि गतिविधि है, इसमें हम भी इसमें रहते हैं। तो हम कैसे वापस जाने के लिए बोल रहे हैं, तो ध्यान कैसे करना है, ध्यान से अपने आप धीरे धीरे हम जाएंगे, है ना। आपकी प्रश्न कितना बड़ा है क्या, ये छोटा है। ऊर्जा के रूपात्मक आज हो जाएगा पाठ। तो ठीक है, इधर इधर रुकेंगे। किसको बात करनी है तो कर सकते हो, अभी आप कैमरा ऑन कर सकते हो। किसी को अनुभव शेयर करना है तो बोलिए, नहीं करना है तो एक पाठ पढ़ेंगे। किसी को शेयर करना है, क्या यही एनर्जी में रहना है तो रह सकते हो। अभी भी योग निद्रा में है। ठीक। ऊर्जा के रूपात्मक गुणों को बदलना, पेज नंबर 409 है। किसी दूसरे समय से ज्यादा इस समय में रूपात्मक गुणों के बदलाव के बारे में जानना जरूरी है। किसी दूसरे समय से ज्यादा इस समय में रूपात्मक गुणों के बदलाव के बारे में जानना जरूरी है। ये प्रश्न है। किसी दूसरे समय में ज्यादा इस समय में रूपात्मक गुणों के बदलाव के बारे में जानना जरूरी है। उत्तर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। इसके पहले भाग के बारे में आज सुबह हमने बात की। रूपात्मक गुणों का परिवर्तन तभी होता है जब आप उन्हें संबोधित करते हैं, चाहे ये ऊर्जा कितनी भी धोखेबाज क्यों ना हो, चाहे वो विमोचन होने के इंतजार में क्यों ना हो। जब आप इस ज्ञान को पाएंगे तभी वो मुमकिन हो सकता है। आपके उच्चतम स्तर में नहीं, उनका अपने खुद के उच्चतम स्तर में विमोचन हो जाएगा। हमने जिस कहानी को बताया था उसमें तीसरे कांति योद्धा ने यही गलती की। उसने उपचार करने की कोशिश की, प्रक्रिया करने की कोशिश की। यह ऊर्जा अपने अपने उच्चतम स्तर पर विमोचन की कोशिश कर रही है। रूपात्मक गुणों के परिवर्तन में और रूपांतरण होने से पहले पाठ है जो वो जानना चाहते हैं उसके बारे में पूछना। ये ऊर्जा किसके अंदर है, विमोचन होना चाहती है, जो जानना चाहते हैं उसके बारे में पूछना। ये ऊर्जा किसके अंदर ये विमोचन होना चाहती है, ये ऊर्जा किससे सूचित कर रही है, किसे पकड़ कर रख रही है। उस ऊर्जा के अंदर डर, अंधेरा, गुस्सा और तरह तरह की भावनाएं क्यों है। इस विषय के बारे में हम कई बार बताते रहते हैं। इस विषय पर हम अब से अभी भी सीख रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से आप पर गौर कर रहे हैं। किस तरह डर का रूपांतर करना है, किस तरह उसे काम पर लगाना है, केवल सिद्धांत के अनुसार ही नहीं बल्कि धरती पर योग्य आचरण के साथ किस तरह रहना है। अभी अभी समझ आ रहा है। जिस समाचार को हमने आपके द्वारा पाया है, हम उसे वापस आपको प्रदान कर रहे हैं। जिस समाचार को हमने आपके द्वारा पाया है उसे वापस आपको प्रदान कर रहे हैं। आगे रूपांतरण और आकार, पेज नंबर 402, बदलने के बारे में चर्चा करेंगे। ऊर्जा के रूपांतमक गुणों को बदलने का मतलब उसके आकार को बदलना है। जितनी बार आप अगली स्तर पर जाने की या अगले कदम उठाने की कोशिश करेंगे, उतनी बार अंधेरा आपके सामने आता रहेगा। इसी कारण से रास्ते पर आपके सामने साफ आया था। रूपांतरण स्तर पर क्यों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। चलो इधर रुकेंगे। तो आज शाम को ये बुक खत्म हो जाएगी। ठीक है? कल ध्यान करेंगे और दूसरी पुस्तक भी देखेंगे क्या होता है उसका चरण। यस, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, नहीं तो इसी ऊर्जा में रह सकते हैं जो भी हमने ध्यान किया है और जो भी हमने अभी सभी ने
सुना है, पढ़ा है, उसे महसूस करना, उसे में नहीं रह सकते। किसी को बात नहीं करनी है तो हम 6:30 क्लोज करेंगे। अब चालू हो गया और 4 मिनट है। ध्यान से बाहर आए ना, कैमरा तो ऑन कीजिए, फिर पता चलेगा नहीं, नहीं तो अपना अपना हाथ ऊपर कीजिए। यस, उसमें रहिए। यस, मैसेज कीजिए, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप उसी स्थिति में हैं। आपको प्रश्न नहीं पूछूंगा, खाली आप अपना कैमरा ऑन करके रह सकते हो। नहीं तो हैंड रेस करके भी बोल सकते हो कि आप ध्यान से बाहर आए हो, उस स्थिति में रहिए। लेकिन हैंड रेस करके बोल दीजिए। ध्यान ध्यान बहुत अच्छा हुआ सर। आत्मा बंधन। आत्मोन्नत में, आत्मोन्नत। यस, मुझे ये पता नहीं रहता है कि आप कैमरा ऑफ है तो आप बाहर आए कि नहीं, ये नहीं पता चलता, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आपको नहीं बताना है तो हाँ, हैंड ऊपर कर सकते हो। प्रमिला जी थैंक यू, श्वेता जी थैंक यू, चित्रा जी, ये अंशु जी भी बाहर आई है आई थिंक। शिवम, ज्योति बाहर आना है, ध्यान से बाहर आना है। वंदन सर। आत्मवंदन। यस, थैंक यू। शिवम भी आ गए ना बाहर। हाँ। हाँ, क्योंकि गहरे ध्यान रहता है तो मुझे चिंता रहती है कि आप बाहर आए कि नहीं। यार चल रहा सर। हाँ, बहुत अच्छा होने वाला है शुभम, अभी बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं शुभम को। यस, थैंक सर। यू। आप मैसेज भी कर सकते हो, हाँ। मैं किया तो भी चलेगा। ठीक है, रितु जी ने बोला, ज्योति जी ने बोला, प्रमिला जी ने बोला। यस, आज चक्र में बहुत सारे चक्र में पता नहीं चला, होते जा रहा था चक्र हाँ हीलिंग। हाँ। कहीं कहीं तो मैंने ध्यान ही नहीं गया। यस कभी सहस्त्रांग में यस बीच बीच में ध्यान आ जा रहा था डीप, तो पता ही नहीं चला कौन सा चक्र में क्या हो रहा है। यस, हो रहा था ना, प्रक्रिया हो रही थी ना, हाँ हाँ। तो इम्पोर्टेंट है। और बुक आज शाम को खत्म हो जाएगी, और 6 पेजेस कुछ बचे हैं, वो आज ओके। शाम को ही होगी खत्म। कल से नहीं तो परसों से हम नया बुक लेंगे। कल तो शिवरात्रि है तो ध्यान अच्छा करेंगे, है ना। हाँ जी। हाँ, कल रात, आज रात को भी बात करेंगे। क्या जल्दी कर सकते हैं तो देखना है, नहीं तो यही टाइम पे कर सकते हैं, शिवरात्रि के टाइम। हाँ, कल रात को ज्यादा करेंगे ध्यान। हाँ, कल कल रात को करेंगे, ठीक है, देखते हैं। यस, कल कल सुबह करेंगे। कल रात को मुझे किधर जाना पड़ेगा तो मुझे जाना पड़ेगा शाम को, मीन्स ध्यान अच्छा। करवाने के लिए बुला रहे लोग। लेकिन कल सुबह का अच्छा करेंगे ही। आज रात का भी करेंगे, बुक खत्म होते ही ध्यान में बैठेंगे, जल्दी बैठेंगे आज। आत्मवंदन सबको। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। आपको बधाई हो, 2 किताबें खत्म हो गई हैं। 2 हो गई, तीसरी हो गई अभी ये, पहला, हाँ, तीसरी। तीसरी हो जाएगी। हाँ, आपको भी हम्म। बधाई। आप सबने पढ़ा है, आप सभी, हम साथ मिलके कर रहे हैं, सभी को बधाई हो, है ना। यस, आंशु जी को भी बधाई हो। माधुरी जी आप बाहर आ गए हो ध्यान से। माधुरी जी खाली बची, बाकी और स्मिता जी, स्मिता जी और नीपू जी। जी सर। हाँ, बस यही चाहिए हमें। मुझे ये लगता, ध्यान गहरा होने के लिए रहता है कि आप बाहर एक नहीं दो, इसी तरीके में रहे तो अच्छा, ज्यादा नहीं है, बाहर भी आना है।
माधुरी जी आप मैसेज करके बोल दीजिए, नहीं तो किचन वर्क तो रहता है, सब उठ के चलने लगते हैं, ठीक है। ओके। यस। सभी को थैंक यू। आपका दिन शुभमय गुड जाए। डे। यस। गुड डे, गुड डे, सभी को धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। यस, थैंक यू सो मच। रात को मिलेंगे आज 9 बजे। यस। थैंक यू।